Hello, good morning, friends. So today we are going to discuss about the same chapter number 3, Discovering Tut, the saga continues. In this lesson, we have discussed about Tut, the King Tut, Tut and इसको हम बोलते हैं. Okay, it is written by A.R. Williams. You have to remember about the writer and about the theme of the lesson. Okay, so. In last video we have seen about in 1922 Howard Carter, who found the mummy of King Tut, and he tried to do something with that King Tut's mummy. Okay, उसने क्या किया था, पूरा जो शीट था वो अलग कर दिया था, मतलब और उसके बाद उसने ट्राई किया कि जैसे था वैसे ही उसको फिक्स कर दे चैन के अंदर, और उसका जो कॉफिन था उसमें फिर से रख दिया, और फिर उसके बाद लेकिन उसने जो मेन बात थी कि उसके साथ जो भी गोल थे उसने उसको टच नहीं किया. तो इन पार्ट 3 we will discuss more about this lesson. Okay, so let's get started. Page number 25. Last paragraph. And last time we have seen about King Tut's demise was a great event. King Tut की जो डेथ थी वो बहुत ही great event थी. So let's continue. Amenhotep III. Okay, from here it is very important for you to remember the King Tut's and his pharaoh and the ruler. Okay, उसके पहले जो रूलर हो गए उसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखे हैं. यहाँ पे लिखा है एमेनहॉटेप III. तो उससे आगे भी हो गए और कुछ बहुत सारे फराव हो गए, लेकिन यहाँ से यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि एमेनहॉटेप III जो टट्स के फादर और ग्रैंडफादर थे. ओके, तो एमेनहॉटेप III जो फादर या ग्रैंडफादर हो सकते हैं. ओके, उसके बाद जो रूल करने आया वो था एमेनहॉटेप IV. ओके, जिसको पहले उसका नाम था एमेनहॉटेप IV, लेकिन उसने अपना नाम चेंज कर लिया एंड ही चेंज हिज नेम टू अखेनेतन. ओके, व्हाई अखेनेतन? बिकॉज ही वर्शिप एंड ही प्रे आटेन. अभी आटेन क्या है? तो आटेन एक्चुअली वो लोग पहले सन की पूजा करते थे, तो उसको सन को वो लोग आटेन मानते थे, भगवान मानते थे. तो इसकी वजह से उसने लगा दिया अखेनाटेन. ठीक है, बहुत बार समझने की चीज है और इजी है आपके लिए. इजी हो जाएगा रिमेंबर करने के लिए. इसमें मैंने ये लिखा है आतेन है तो उसने अखेनेतन कर दिया उसको. ओके, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए समय कर करके एक फराव आया, उसने रूल किया थोड़े टाइम, लेकिन वो चला गया. फिर आता है टटन आतेन. ओके, जिसके बारे में हम रिलेशन है किंग टट. तो उसका नाम पहले क्या था? टटन आतेन था. ओके, लेकिन वो पूजा करता था एमन की, तो उसने नाम चेंज कर लिया टटन एमन. ओके, वो आगे हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन ये आपको याद है इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है एमेनहॉटेप III. उसके बाद आया एमेनहॉटेप IV, उसके बाद समय कैर, और उसके बाद टटन आतेन, या फिर जिसका नाम चेंज किया, जिसका नाम अभी आज है वो है टटन एमन, जिसका बारे में नाम से हम उसको जानते हैं. Okay, so Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades. तो Amenhotep III थे जो उसके फादर या ग्रैंडफादर माने जाते थे, वो बहुत ही पावरफुल फेराओ थे. ओके, एंड who ruled for almost 4 decades. So 1 decade means 10 years, a period of 10 years, and 4 decades, so you can say 40 years. So the Amenhotep III, he ruled for 4 decades. Okay, almost 40 years. At the height of the 18th dynasty's golden age. अभी 18th dynasty क्या है? तो जब 1549 से लेके 1550 से 1292, okay, BC, before Christ. तो ये जो टाइम है उसको 18th dynasty पीरियड बोलते हैं. तो उस टाइम में वो ऐसे एज ए रूल कर रहे थे. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt.
तो उसके बाद जो उसका फॉलोअर था, जो उसका सक्सीडर था, वो था एमनोडक 4, जो उसने उसको फॉलो किया और उसको रिप्लेस किया और इनिशिएटेड स्टार्टेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। वो जब आया तब उसने कुछ स्ट्रेंज करके दिखाया। वो क्या था, वो थोड़ा उसके बारे में ज्यादा जानेंगे। उसने क्या किया, द न्यू फेराओ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ आथेन। ओके, तो उसने आथेन की पूजा शुरू कर दी, जो सन जिसको कहते हैं या सन डिस्क जिसको कहते हैं। चेंज हिज नेम टू अखेन आथेन। तो उसका नाम पहले एमेंटक 4 था। उसने पहले वो लोग एमन की पूजा करते थे। उसके पहले जो फेराओ थे वो लोग, इसीलिए एमेनोडक हैं, तो वो लोग एमन की पूजा करते थे। लेकिन ये जो था वो थोड़ा स्ट्रेंज था। उसने सब कुछ चेंज कर लिया उसके हिसाब से। मतलब वो ऐसा सोचता था कि मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ, तो मैं अलग तरीके से रूल करता हूँ। तो उसने आथेन की पूजा शुरू कर दी और उसका नाम भी चेंज कर लिया, अखेनातेन। एंड अखेनातेन का मीनिंग होता था सर्वेंट ऑफ द आथेन। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनातेन। और उसकी जो पुरानी कैपिटल था, मतलब जो कैपिटल था, वो पुरानी सिटी थेब्स में था, लेकिन वो उसने चेंज करके उसको मूव करके ला दिया अखेतेतन। अखेतेतन इज द सिटी ऑफ, नेम ऑफ द सिटी, वो एक नाम है सिटी का। तो उसका जो कैपिटल था, रिलीजियस कैपिटल एंशिएंट इजिप्ट का, वो पहले थेब्स में था, लेकिन उसने चेंज करके उसको मूव करके वो लेके गया अखेतेतन में। और उसको अभी अमरनाथ नाम से जाना जाता है, नॉन नाउ एज अमरनाथ, जिसको हम अमरनाथ नाम से जानते हैं। आप मैप में होगा, आप मैप में देख सकते हो वो कहाँ पे है, ठीक है। तो जो अखेतेतन था उसने क्या किया, अखेतेतन ने क्या किया, उसने आथेन की पूजा शुरू कर दी और जो कैपिटल था उसका वो भी चेंज कर दिया। और अखेतेतन ने उसने कर दिया नाम, जिसको हम हमारा नाम से अभी जानते हैं, सिटी के नाम से। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग आमेन। तो उसने क्या किया, फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग द आमेन। तो जो लोग पहले आमेन की पूजा करते थे, तो उसने क्या किया, उसके अगेंस्ट उसको अटैक करने की शुरू कर दिया। उसके जो स्टैच्यूज थे, उसके जो टेम्पल्स थे, उसके ऊपर हमला कर दिया। एंड अटैकिंग आमेन अ मेजर गॉड। तो आमेन वो भी उनको पहले उनके भगवान थे, अभी भी उनको मानते हैं मेजर गॉड। स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। तो उसने क्या किया, उसके जो इमेजेस थे वो स्मैश कर दिए, ब्रेक कर दिए। एंड क्लोजिंग टेम्पल्स, जो टेम्पल्स थे वो भी क्लोज कर दिए। इट मस्ट हैव बीन हॉर्रिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन। तो एक रे जॉनसन नाम का आदमी है, जो डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर। ओके, जो डायरेक्टर है किसका, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर, साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स। तो जो रे जॉनसन नाम का एक आदमी, उसने बोला कि इट मस्ट हैव बीन हॉरिफिक टाइम। तो जो वो टाइम था जब अखेतेतन एमेनहॉटेप 4 जब वो रूल करने के लिए आया, और वो जो पीरियड था वो सबसे हॉरिफिक था, सबसे टेरिफाइड था। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड। और वो बोलता है कि जो फैमिली काफी सालों से, काफी सेंचुरी से, काफी सदियों से वो जो रूल कर रही है एंशिएंट इजिप्ट में, वो अभी एंड हो जाएगा। एंड देन अखेनेतन वेंट अ लिटिल वैकी। तो वैकी मीन्स क्रेजी। तो उसके बाद जब ज्यादा उसका कंट्रोल था उसके इजिप्ट के ऊपर, और धीरे धीरे वो जो किंग था, किंग अखेनेतन, वो धीरे धीरे पागल हो जाता है और वो भी वहाँ से चला जाता है एंड उसकी डेथ हो जाती है। आफ्टर अखेनेतन्स डेथ, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड सेमेंकेर अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस। तो जैसे मैंने आपको बताया, एमेनहॉटेप 3 था पहले, उसका फादर या ग्रैंडफादर मान भी सकते हैं, ग्रैंडफादर हो सकता है, तो उसका ये सन होगा और उसका ये सन अखेनेतन होगा। सॉरी, थर्ड जो हमारा है उसका सन हो सकता है। अगर फादर होगा तो ये दोनों भाई हो सकते हैं। ठीक है, तो एमेनहॉटेप 3 जो रूल किया, उसके बाद एमेनहॉटेप 4 आया, जिसको हम अखेनेतन बोलते थे। उसके बाद सेमेंकेर करके रूलर आया, एक फेराओ आया। वो मिस्टीरियस रूलर, वो बहुत ही मिस्टीरियस रूलर था, नेम सेमेंकेर।
उसका नाम था समय एंड appeared briefly and exited with hardly a trace means sign। तो वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आया और उसने उसके पीछे कोई छाप ऐसे कोई इमेज वो लेके नहीं गया, छोड़ के नहीं गया। ओके, एंड देन अ वेरी यंग टटन आतेन टुक द थ्रॉन। और उसके बाद सबसे ज्यादा यंग जो फेराओ था वो टटन आतेन था और वो रूल करता है इजिप्ट में। इसको हम टटन आतेन यहाँ पे लिखते हैं और इसने उसका नाम चेंज कर दिया टटन एमन। ओके, तो अगेन then a very young Tatan Aten took the from King Tut as he is widely known today। ओके, तो टटन आतेन उसने वो आ गया उसके बाद जो किंग टट के नाम से जाने जाते हैं एंड ही इज वाइडली नोन टुडे। वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा उसको पहचानते लोग बिकॉज ऑफ हिज मिस्टीरियस डेथ। The boy king soon changed his name to Tutankhamun। The boy king वो बहुत ही छोटा था तब से वो किंग बन गया था और उसने वहाँ आने के बाद ही उसका नाम तुरंत चेंज कर लिया एंड he changed his name to Tutankhamun, जिसको हम आज Tutankhamun बोलते हैं, इसके नाम से जाने जाते हैं, जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है, लिविंग इमेज ऑफ एमन या फिर आमन। तो वो एमन की पूजा करता था क्योंकि जब वो टटन आतेन आया तो उसने आतेन की पूजा शुरू करनी थी थोड़े टाइम। फिर जब टटन एमन आया तो उसने एमन की पूजा फिर से शुरू कर दी, जो सालों से चला आता था वो उसने फॉलो किया और उसने उसका नाम चेंज कर दिया और रखा टटन एमन। उसका जो मीनिंग था वो था लिविंग इमेज ऑफ एमन एंड ओवरसो अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। ओवरसो द रिस्टोरेशन मतलब रीएस्टैब्लिशमेंट। तो उसने जो पुराने दिन थे, पुराने जो तरीके थे, पुराने जो वो लोग रूल करते जैसे वो सेम उसने फॉलो कर दिया, रीएस्टैब्लिशमेंट कर दिया। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly। वो सिर्फ 9 साल के लिए उसने रूल किया। He reigned his rule for about 9 years and then died unexpectedly। और वो फिर वो वहाँ मर गया। तो ये थी उसके बाद तो ये हो गया उसका हिस्ट्री के कौन कौन से रूलर थे, कौन कौन से फेराओ थे, 3-4 यहाँ पे लिखे हैं। अभी अब हम जाएंगे बैक टू द रियलिटी। जब उसका जो टट मिला, जब उसका मम्मी मिला तो उसके बाद उसने क्या किया, वो जब मेन जो टॉपिक है वो भी स्टार्ट यहाँ से होता है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, टट इज वन ऑफ मम्मी अमंग मैनी इजिप्ट। इतने सारे वो फेमस था, जो टट था वो किंग टट, वो उतना फेमस था, फिर भी स्पेकुलेशन मीन्स दिस एंड रिगार्डलेस मीन्स इन स्पाइट ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, टट इज वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट। तो इजिप्ट में बहुत सारे मम्मीज हैं, तो उसमें से एक ही वो वन ऑफ देम, वो उसमें से एक मम्मी है। तो हाउ मैनी, कितने सारे, नो वन नोज, कोई नहीं जानता कि कितने सारे मम्मीज अभी इजिप्ट में हो चुके हैं। द इजिप्शियंस मम्मी प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट बोलते हैं, विच बिगेन एन इन्वेंटरी इन लेट 2003। तो ये प्रोजेक्ट था वो 2003 में स्टार्ट हुआ था। हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। तो जो प्रोजेक्ट चला था उसके मुताबिक 600 मम्मीज हो चुके थे और वो अभी भी काउंट कर रहे थे, काउंटिंग शुरू है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमंस। तो जो उसका नेक्स्ट फेज या फिर नेक्स्ट स्टेप था, नेक्स्ट पार्ट था, वो था कि जितने भी सारे मम्मीज थे उनको ढूंढ के निकाला और उसके बाद उनके सारे जो मम्मी थे सबकी सिटी स्कैन करके किया जाए, एक्सरे किया जाए और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी वो लोग ले पाए। तो स्कैनिंग मम्मीज विद पोर्टेबल सिटी मशीन था डोनेटेड बाय नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमंस। सो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और सीमंस जो उसका मैन्युफैक्चरर है उसने डोनेट किया था। सीमंस एक SI यूनिट है जो उसने मैन्युफैक्चर किया था, तो वो उन्होंने ये मशीन डोनेट की थी
किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन, और जो किंग टट था उसकी मम्मी थी वो सबसे पहले स्कैन की गई थी। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रेगुलरली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, वो जब जिंदा था तभी वो सबसे आगे था, सबसे फेमस था, जब मर गया तभी वो सबसे आगे है, उसका स्कैन भी सबसे पहले हो रहा है। सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हैड टू टो creating 1700 digital X-ray images in cross section। तो जो सिटी मशीन है वो स्कैन करता है मम्मी को हेड से लेकर टो तक, पूरी बॉडी तक, पूरी बॉडी को, एंड क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरेज इमेजेस, और वो क्रिएट करता है पूरी बॉडी का 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज, उसके इमेजेस क्रिएट करता है इन क्रॉस सेक्शन। Tutt's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, और जो उसका जो हेड था वो भी उसने वो स्कैन किया, और वो 0.62 मीटर उसकी आप बोल सकते हो कि साइज थी, इन स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंटीग्रेट स्ट्रक्चर। ओके, मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था, उसको स्कैन करने के लिए, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। टेक्स्ट ऑन एरी डिटेल, एरी मीन्स स्ट्रेंड डिटेल, स्ट्रेंड एंड फ्राइटनिंग लिटिल बिट्स ऑफ फैक्ट। In the resulting image, which touched entire body, similarly recorded a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long। तो उसके आमतौर पर अगर हम देखें तो जो सिटी मशीन है वो स्कैन करता है, और उसके बाद पूरी बॉडी का 1700 एक्सरे इमेजेस उसको क्रिएट करता है, और उसके बारे में, उसके बाद आप उसको कंप्यूटर में उसको बारीकी से देख सकते हो, उसकी पूरी बॉडी आपको क्रिएट हो जाएगी, उसका पूरा जो स्कल है वो क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हो, उस डिटेल में आपको आपके डिटेल में आपको उसकी डिटेल मिल सकती है। तो यहाँ पे जो टट की पूरी बॉडी थी वो रिकॉर्ड की गई, एंड उसकी पूरी एक टीम थी, स्पेशलाइजेशन टीम थी, और वो टीम में कौन कौन था, तो रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, ओके, एंड एनाटॉमी बिगेन टू प्रोब इन्वेस्टिगेट द सीक्रेट्स दैट विंग गॉडेस ऑफ गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। मतलब ये जो रेडियोलॉजी थे, फॉरेंसिक थे और एनाटॉमी थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, सीक्रेट जो था वो उसको रिवील करने के लिए। विंग मीन्स पावरफुल, ऑफ अ गिल्डेड, गिल्डेड तो आपको मत पता ही है, कवर विद गोल्ड, बरियल श्राइन मीन्स टॉम। तो ये जो सारे सीक्रेट था, जो मम्मी था उसके, मतलब किंग टट का जो मम्मी था, वो मानते थे कि एक पावरफुल गॉडेस है, उसने उसको सेफ करके रखा है काफी टाइम से, तो उसको रिवील करने के लिए भी वो लोग ये सब काम कर रहे हैं। अभी जो मेन पॉइंट है वो द नाइट ऑफ द स्कैन, क्या होता है उस टाइम, द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। ओके, तो वो जो वर्कमैन था, जो काम कर रहे थे आदमी, वो लोग उसको टट को उठा के, उसके टॉम में से उठा के उसके जो बॉक्स था वहां पे ले जाते हैं। Like pallbearers, they climb a ramp and a flight of stairs into a swirling sand outside। तो like pallbearers मतलब जो पर्सन हेल्पिंग टू कैरी कॉफिन, जो कंधा देते हैं चालक, या तो फिर लाश को या तो फिर उसके बॉक्स को, उसको हम pallbearers बोलेंगे। Like pallbearers, they climbed a ramp ढलान था वो, and flight ऑफ स्टेयर्स, जो सीढ़ियाँ थी वो लोग वहाँ पे चढ़ते हैं, इनटू अ स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, उसको नीचे से, क्योंकि उसका जो टॉम था वो बहुत ही नीचे था, और उसको वो लोग उठा के उसको सीढ़ियों से ऊपर ले जाते हैं, स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, जहाँ पे बहुत सारी धूल ऑलरेडी थी। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू अ ट्रेलर, और वो हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करके उसको ट्रेलर में डालते हैं। एक व्हीकल होता है जिसके अंदर ऑलरेडी सिटी मशीन था, आप बोल सकते हो, और वो लोग ट्रेलर का यूज करके वो बॉडी को, जो मम्मी था उसको ट्रेलर में डालते हैं, और फिर उसका सिटी स्कैन होता है। तो
रोज ऑन हाइड्रोलिक लिफ्ट इन द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसके अंदर स्कैनर था। 20 minutes later, two men emerged. Emerge means come out. 20 मिनट के बाद दो लोग थे, दो आदमी थे, वो बाहर आते, वही का मिशन। Sprinted for an office nearby. Sprinted means run fast, run towards. वो लोग ऑफिस की तरफ जाते हैं दौड़ते हुए। And return with a pair of white plastic fans. वो दो बड़े बड़े फैन लेके वापस आते हैं, व्हाइट कलर के। The $1,000,000 scanner had quit because of sand in the cooler pan. तो बहुत जो महंगा मशीन था, $1,000,000 जो सिटी मशीन था, स्कैनर था, वो बंद हो गया था क्योंकि बहुत सारा मिट्टी वहाँ पे जम गया था। तो वो फैन का यूज करके वो लोग मिट्टी निकालना चाहते थे। कर्स ऑफ द फेराव जो गार्ड नर्वसली, तो वहाँ पे जो गार्ड था वो थोड़ा नर्वस था, वो नर्वस होकर बोलता है कि दिस इज द कर्स ऑफ फेराव, ये उसका कर्स है। जो फेराव है, किंग टट है, उसकी मम्मी को हमने डिस्टर्ब किया है, तो उसकी वजह से ये हमारा कर्स है, उसने कर्स दिया हमें, इसकी वजह से हम कुछ काम नहीं कर पाते। Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. तो फाइनली सब्स्टिट्यूट मीन्स अनदर, जो दूसरे जो फैन थे वो दोनों फैन थे वो काम करने लगते और उनका जो काम है वो फिनिश हो जाता है, वहाँ पे जो प्रोसीजर है वो फिनिश होती है। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैज बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियन टर्न द टच ओवर टू द वर्कमैन। तो वो पूरी तरह से अच्छे से चेक करता है कि कोई डेटा मिसिंग नहीं है, और वो पूरा उसका जो मम्मी था वो स्कैन करके उसको वापस वो जो आदमी था उसको देते हैं, और वो बोलते हैं कि इसकी मम्मी को फिर से जहाँ था वहाँ पे रख दो। He carried him back to his town, जो उनके टॉप में वापस उसको भेज देते हैं। Less than 3 hours after he was removed from his coffin. ओके, 3 घंटे से भी कम टाइम लगता है, और वो उसको वहाँ से बाहर जाते हैं और वहाँ से वापस उसकी जगह पे उसके कॉफिन में उसको रख देते हैं। The pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. तो जो फेराव है, जो किंग है, वो फिर से अगेन रेस्टेड इन पीस, फिर से सो जाता है, फिर से उसकी जहाँ पे था वो उसकी ओरिजिनल जगह पे चला जाता है। फ्यूनररी प्रीस्ट, जो उसके काफ़ी टाइम पहले जब वो मर गया था, तब जो प्रीस्ट था उसने उसको जब जो जगह पे रखा था वो जगह पे आज फिर से वो चला जाता है उसके टॉम के अंदर। Back in the trailer, a technician pulled astonishing images of Tut on a computer screen. उसके बाद जो मेन चीज थी, उसका स्कैन करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, क्या आउटपुट आता है, वो लोग सब देखने के लिए बहुत ही सरप्राइज थे, बहुत ही एक्साइटेड थे। Back in the trailer, the technician pulled up astonishing images, surprising images of Tut on computer screen. तो वो कंप्यूटर स्क्रीन में बहुत सारी इमेजेस वहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं, और वो बहुत ही सरप्राइजिंग थी। अ ग्रे हेड टू शेप फ्रॉम स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स, तो धीरे धीरे पहले तो हेड दिखने लगता है, ग्रे कलर का हेड, ओके, टू शेप, तो उसका हेड का शेप बनता है पहले। स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स, स्कैटरिंग मतलब छोटे छोटे डॉट होते हैं इमेज में, कंप्यूटर स्क्रीन में जो डॉट होते हैं उसको पिक्सल बोलेंगे, तो स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और जो टेक्नीशियन था जो कंप्यूटर पर बैठा था वो उसके इमेजेस को बार बार घुमा के चेक कर रहा था, आगे पीछे राउंड घुमा के उसके आगे का पोर्शन, हेड का पीछे का पोर्शन वो माउस से क्लिक करके पूरा उसको मूव करके वो लोग अच्छी तरह से चेक कर रहे हैं। Next, vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. Vertebrae in small bones, तो नेक के जो छोटे छोटे बोन्स थे वो भी अभी धीरे धीरे दिखने लगते हैं, जैसे कि वो अपने एनाटॉमी क्लास में जब जितना क्लियर दिखता था इमेज, उतना सेम क्लियर इमेज उनको यहाँ पे उसकी जो किंग टट की मम्मी थी उसके इमेजेस उनको मिल रहे हैं। अदर इमेजेस रिवील हैंड, दूसरे जो इमेज थे उसको वो हैंड को दिखाता है। सेवरल व्यू ऑफ द रिब केज, और अदर जो थे वो चेस्ट के जो पार्ट है, रिब केज चेस्ट का पार्ट, उसको हम रिब केज बोलेंगे, तो वो उसको दिखाता है। एंड ट्रांजेक्शन ऑफ अ स्कल, और धीरे धीरे स्कल का जो था पार्ट वो भी दिखता है। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अभी जो प्रेशर था वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन काम था कि उसको मम्मी को उठा के पहले तो बाहर लाना है, सीटी स्कैन की जो मशीन है उसमें उसको स्कैन करना है, स्कैन करके फिर से उसको वापस वहाँ पे अच्छी तरह से रखना है,
और फिर वो जो डेटा है उनका जो मेन डेटा उसको इम्पोर्टेंट डेटा है वो उसको क्रिएट करना है, उसके इमेजेस क्रिएट करना है और उसके बाद उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है। तो ये जो प्रेशर था अभी सब कुछ जो उनका जो प्रोजेक्ट था वो अभी यहाँ पे फिनिश कर रहा है और उनका जो प्रेशर है वो भी कम हो चुका है। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाहिर अब्बास स्माइल। जाहिर अब्बास ये नाम पहले भी आ चुका था, जो उसका मेन आप बोल सकते हैं कि पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। ये जो पूरा प्रोजेक्ट था ये सब तो उसके अंडर चल रहा था सब। जाहिर अब्बास he smiled visibly relieved and that nothing had gone seriously wrong। और वो स्माइल करता है कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, कुछ रॉन्ग नहीं हुआ है। So everything goes very well। I didn't sleep last night। वो बोलता है कि मैं रात को नहीं सोया हूँ। Not for a second, he said, I was so worried but now I think I will go and sleep। Because he didn't sleep well because he was so worried but now he think that he will go and sleep। Okay। नीचे यहाँ पे पेज नंबर 27 में एक इमेज है। मुराल मीन्स वॉल पेंटिंग, ऑलरेडी मैंने आपको पहले बोल दिया है। मुराल किंग टट्स टॉम, किंग टट का जो टॉम था वहाँ पे वॉल पेंटिंग थी, उसमें से पेंटिंग यहाँ पे दिखाई है शोइंग किंग टट विथ ओसिरिस द गॉड ऑफ आफ्टरलाइफ। तो यहाँ पे एक तरफ किंग टट है और एक तरफ ओसिरिस है द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, मरने के बाद जो गॉड होता है उसको हम गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ बोलेंगे। तो दोनों की इमेज आप देख सकते हो। पेज नंबर 28 लास्ट पैराग्राफ। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped। ठीक है, तो ये सब काम जब खत्म हो गया और जब वो ट्रेलर छोड़ के फिर से स्टेयर्स में मतलब जो चढ़े जब नीचे जा रहे थे तब देखने के लिए, तभी जो ग्राउंड था, जो सैंडी ग्राउंड था वो एकदम काम हो गया है। अभी हवा भी धीरे धीरे स्टॉप हो गई है। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ। ठीक है, अभी ठंड धीरे धीरे रात हो चुकी है और धीरे धीरे ठंडी हवा भी वहाँ पे बहने लगती है और लाइक डेथ इटसेल्फ, ठंडी हवा जैसे कि लगती है कि लाइक डेथ इटसेल्फ। तो इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड मीन्स द किंग, डेड किंग, इन द वैली ऑफ किंग जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ टट्स टॉम स्टूड ओरियन। ओरियन क्या है? तो जैसे कि इंडिया में सप्तर्षि है, सप्तर्षि आप बोलते हैं सप्तर्षि तारा। ठीक है, तो ओरियन वो भी एक कॉन्स्टेलेशन है। कॉन्स्टेलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। ओके, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पैटर्न एंड हैज अ नेम। एक you can say a group of stars which has one pattern and you can have one name or you can give a name, it is called constellation। तो यहाँ पे भी इजिप्ट में भी एक कॉन्स्टेलेशन है जिसका नाम है ओरियन। और ओरियन किसको प्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओरिसिस। तो ओरिसिस जो था आपने जो पहले जो इमेज देखी ओरिसिस की किंग टट के साथ, तो ओरिसिस जो है वो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ है। ठीक है, तो ओरिसिस का जो सिंबल था वो प्रेजेंट करता है और वो उसको हम बोलेंगे ओरियन। जैसे कि हमारा सप्तर्षि कॉन्स्टेलेशन है, तो सप्तऋषि जिसको हम सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि जिसको बोलते हैं, और जो सात ऋषि हुए अगस्त्य, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमाग्नि, वशिष्ठ एंड विश्वामित्र। तो ये 7 ऋषि थे, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। 7 अलग अलग स्टार्स होते हैं और वो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है उसको बोलेंगे कॉन्स्टेलेशन। और उसको हमने उसमें नाम दिया है सप्तर्षि कॉन्स्टेलेशन। वैसे सेम यहाँ पे ओरियन कॉन्स्टेलेशन है जो गॉडेस है आफ्टर लाइफ, उसको रिप्रेजेंट करता है। ओरिसिस द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। तो उसका काम था उसके बिल्कुल ऊपर एक ग्रुप ऑफ स्टार्स उसको दिखा देते हैं इनको, और उसको नाम था ओरियन। ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 3 एंड लास्ट यू हैव सीन द सोर्स कहाँ से लिया? ये नेशनल ज्योग्राफिक वॉल्यूम 207 नंबर 6। तो यहाँ से उसका सोर्स है। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू एंजॉय वेरी वेल। ओके, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर and learn the question answer also। Okay, thank you so much।